बख्ताखेड़ा गांव व विनेश फोगाट की जो ससुराल है कि चौपाल को ताला लगा दिया गया, फिर रेती डाल दी गई रास्ते में, वो आपको क्या लगता है जानबूझ करके ऐसी कोई षड्यंत्र चाहा क्या? उन्हें ताला ला दिया और पारना की रेती गिर दी, खाट खड़ी कर दी। वो सामाजिक आदमी नहीं लाया मना बख्ताखेड़ा काम कल से जो उन्होंने कन गिनोड़ा काम करे नहीं। हाँ। वो तो इस इंडिया में कोई भी नहीं करे। ताला ताला मार दिया उन्हें तो 71 गाँव का तालाब खोल देंगे। हल्का बोला ही हूँ मैं उठा लेगा फायदा चलो फायदा मर्जी डांडा को चाहे सुरेंद्र लाठर को चाहे कविता दलाल को और फायदा किसके मैं भी विक्रम जी काम का दोनों वाड़े हम हमें हुआ की ताई खरकोदे दायरी अपना खरकोदे भेज देंगे 5 तारीख परमानेंट। मान सम्मान करना, इज्जत से सबसे बात करना, यही हमारी परंपरा रही है। और जो बख्ताखेड़ा ने किया है वो हमारी परंपरा के ऊपर धब्बा है, दाग लगा है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, जुलाना की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि पूरे हरियाणा की नज़र विधानसभा क्षेत्र जुलाना के ऊपर टिकी हुई है। फिलहाल हमारे साथ जेजेपी के जो विधायक है अमरजीत डंडा अपने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान गांव बूढ़ाखेड़ा में पहुंचे हैं। बूढ़ाखेड़ा लाठर में संजीव नाथ जी हैं, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर जो पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप सबको ग्राउंड मीडिया में स्वागत है जी। राम राम आप सबको। और अमरजीत भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सुख जी महाराज जी। राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे अमरजीत, आज आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे आपके गांव में? हम तो यूँ कहे परमात्मा से जो सुख शांति रखे, इसकी मनोकामना पूरी करे जी। अमरजीत भाई क्या कहेंगे, आज बूढ़ाखेड़ा गांव लाठर में पहुंचे हैं। इससे पहले लिजवाना कला गांव में भी आपके दो कार्यक्रम थे, काफी जन सैलाब उमड़ने लग रहा है। ऐसे हल्का मेरा परिवार है, 5 साल में हल्के सेवा करी है और सभी गुरुजन में मिलता रहा हूँ मैं। मान सम्मान आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे ना मेरे ऊपर। और मैं भी आप गाँव में जैसे सुरेंद्र लाठर कैंडिडेट है, फिर मंदिर माथा टेकर महाराज जी उसमें तो मैं आया हूँ। शरण में पहले भी आया था तो महाराज जी तो यहाँ तो सब आएंगे, भगवान दरबार है तो और सब यही फूलो भी आशीर्वाद लेके जाऊंगे। तो उसी से आदम रीति रिवाज हम आए यहाँ से। हल्का जो फैसला करेगा हल्का ने फैसला करना है। किस बात में दम आवाज कम है, ऊंचा बोलो थोड़ा। 2 दिन तबीयत खराब हो रही है, गर्म ठंडे पी लिए नहीं। हाँ ठीक है नहीं। कल के प्रोग्राम में फिर गाँव डोर टू डोर करेंगे, डोर टू डोर कराएंगे। अच्छा, कल के जनसभा आए हैं? कल की जनसभा कुछ आज है, आज हो जाएंगे। कल 12-13 गाँव कल करवा देंगे। क्या अमरजीत भाई क्या लग रहा है आपको, आपकी टीम है जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं जो आपके कार्यक्रमों को संभालते हैं, आपको जो आउटपुट इनपुट देते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण? पिछली बार 1000 वोटा जीता था मैं, 24,000 वोटों से। 24,000 महाराज ने 25,000 आशीर्वाद दिया, थोड़ी कसर रहेगी। 25,000 का आशीर्वाद दे दिया जी आपने? 25,000 का दिया था। गरीब का महाराज जी ने फिर भी जरा होगा तो परमात्मा मेरे फिर भी जरा होगा, अच्छी वोटा जीत कर जाऊंगा। अच्छा, एक कड़वा सवाल आपके लिए है। जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ लोग जब भी विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो आकलन करते हैं कि चुनाव की स्थिति क्या चलने लग रही है, आपके लिए शायद ये कड़वा सवाल भी हो सकता है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि विनेश फोगाट की हार का यदि सबसे बड़ा कारण कोई बनेगा तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और अमरजीत डंडा बनेंगे। आपको क्या लगता है, आप हार का कारण बनेंगे या फिर जीतेंगे? भाई सुरेंद्र लाठर भी बूढ़ाखेड़ा गाँव का, मैं भी विक्रम जी गाँव का, दोनों वाड़े हम हमें हुआ की ताई खरकोदे दायरी अपना खरकोदे भेज देंगे 5 तारीख परमानेंट। वो हल्का था, हम हल्के आदमी। हाँ कविता दलाल वो हल्के की, सुरेंद्र लाठर वो हल्के का, मैं हूँ मैं हल्के का। जो ऐसा तो नहीं है कि आपकी मेहनत का फायदा योगेश बरागी उठा ले बीजेपी वाला? हल्का बोला ही हूँ मैं उठा लेगा फायदा चलो फायदा मर्जी डांडा को चाहे सुरेंद्र लाठर को चाहे कविता दलाल को और फायदा किसके है? नहीं, कई जने नु कह रहे भाई जाटा के जो वोट बैंक है ना वो डॉक्टर सुरेंद्र पे, अमरजीत पे, विनेश पे बंट जाएंगी, योगेश बरागी जीत सकते हैं, ये समीकरण लगाए हुए है ना। विनेश की कोई वोट नहीं है। विनेश तो बस वो खेल गया थी, बेटी बहू है। उसमें लोग जोश देखने खातर आ गए थे, ये बता दे कौन देखने खातर जाओ है। अच्छा, एक बख्ताखेड़ा गाँव व विनेश फोगाट की जो ससुराल है वहाँ की भी कल से ही एक जो बातचीत है आपको लेकर के वायरल होने लग रही है कि चौपाल को ताला लगा दिया गया, फिर रेती डाल दी गई रास्ते में, वो आपको क्या लगता है जानबूझ करके ऐसी कोई षड्यंत्र चाहा क्या? गाँव में अच्छे काम करे थे। अच्छा, उस गाँव सरपंच साहब सिंह, उसका पिताजी भी, परिवार में 20-30 आदमी मेरे साथ जो तालमेल अच्छे थे। ठीक है। जो उन्होंने कन गिनोड़ा काम करे नहीं, वो तो इस इंडिया में कोई भी नहीं करे।
बताएंगे एक बार क्या कुछ हुआ था? 5 साल लगातार ताल मिल रहा है, बीच में आना जाना बना रहा। हल्का वहाँ वोट मांगने थे, सुरेंद्र लाठर में वोट मांगना आया हूँ। गांव में 20-30 आदमी खड़े, महाराज जी आशीर्वाद के तरह सब आऊंगे। ये थोड़ा महाराज जी ने कहते मैं गेट बंद कर दो, मर्जी आ गया ना जी। दरबार जो सबके लिए खुले होते हैं, बिल्कुल चौपाल सबके लिए खुली होती हैं। जब गांव में सरपंच है, मेंबर है, कोई उम्मीदवार है, उसको चाह पानी उसकी जिम्मेवारी हो है नहीं होती। 71 गाँव आज ताला ताला मार दिया उन्हें दो। 71 गाँव उसका तालाब खोल देंगे, आप बता देंगे। जब पहले में ताला मारने लग गए, मतलब मौजूदा मिले वहां से दिन दो, ठीक है। चुनाव में लग रहे हैं, वोट दे या ना दे, लेकिन चौपाल में जाने का आपका अधिकार है। चौपाल में जाना सबका अधिकार है, बिल्कुल मेरा मैंने सबका अधिकार होता है, और सबका मान सम्मान अधिकार है। बिल्कुल उन्हें ताला ला दिया, बारना करी इतनी गिर दी, खाट खड़ी कर दी। वो सामाजिक आदमी नहीं लाया मैंने बगता खेड़ा काम कल से मतलब मानता भी नहीं बगता खेड़ा काम में इसे लोग। किसी ने कोई फोन किया आपको दोबारा से कि भैया हमारे से ऐसे ऐसी गलती हुई है, अब दोबारा से या मान सम्मान देंगे आपको? किसी का फोन नहीं आया? आ ही सकता फोन का, वो सामाजिक आदमी है कौन इस बात के, वो सामाजिक है नहीं, वो तो काम करवागे। उस गांव में पिछली बार हल्के का गांव भाई साहब, अगला चुनाव भी आपने लड़ना, बहुत बड़ी बात कह रहे हो अमरजीत भाई। कोई बात नहीं, उस हल्के में पिछली बार भी मारा था 19 में 28 वोटा थे। फिर मैंने काम करके जो चौपाल में काम उठ के आया काम करके दिखाए। वोट भी नहीं दी फिर भी आपने काम किए? 28 वोटों से आ रहा था उस गाँव में। ठीक है, फिर भी आपने मैंने अच्छे काम करो जो नामी गाँव में आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये गाँव में एक रास्ता जैसे बूढ़ा खेड़ा से ले जवाना जाते हैं, कच्चा रास्ता पड़ा था, आज पक्का बना दिया 18 फुट का। तो काम करे, हम तो काम का बदले वोट मांगने के लिए गए थे, उन्होंने काम का बदले पुलिस के लोग को मार दिया, दरवाजा बंद कर दिया, बारना रेती गिर दी। को सामाजिक हल्के में वोट मांगने जाओ हैं, कल मेरे हल्के में जाऊंगे, मेरे गांव में जाओ हैं, मैं ऐसा काम कर दूं क्या इज्जत मां समाज में रहोगे? महाराज जी गुरु जी आए आशीर्वाद लेने खाते, कल ने सोचा भाई हाँ भी सुरेंद्र लाठर मर्जी तो ना आवा, क्यों आने का अधिकार सबका है, सब प्रयास करेंगे। ये तो बहुत हल्का काम करे, निकल मरो इस बात में पसंद करता नहीं। उस गांव में नहीं सोचा विधायक जी मौके पर 5 साल काम करे, उसके बीच में आया हो और उसका दुख से कल वोट मांगने चौपाल में एक बात में चढ़ा। कोई रीजन भी नहीं बताया किसी ने? रीजन बताना काम में नहीं, वो है ही नहीं। सामाजिक आदमी होना चाहिए, जरूरी है। राजनीति माना तो उन्होंने पता भाई मस्जिद के प्रोग्राम है, तो उन्हें 1-2 आदमी ने 5-10 आदमी रहना चाहिए था। विधायक जी हम भी तेरा मान सम्मान कराएंगे, तो वोट मांगना है, तो मौजूदा विधायक है, हमारा गांव में बहु बेटी चुनाव लड़ रही है और हम तेरा ऐसा जरूर देवांगे। बिल्कुल बुजुर्ग आदमी किसी ढंग से घुमा देंगे बात ने, फिर वहाँ को परिश्रम चुपाल चढ़निया को मिला बुजुर्ग है कोई भी। बिल्कुल भाई, प्रत्येक वीडियो में लगातार ग्राउंड मीडिया की तरफ से हम भी आपको यही संदेश देते हैं कि चुनाव आनी जानी चीज है भाई। हर 5 साल में लोकसभा विधानसभा चाहे वो पंचायती चुनाव हो, हर 5 साल में ये आते रहते हैं, लेकिन आपसी जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा है इसमें वो नहीं टूटना चाहिए। इससे पहले की भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि आपसी द्वेष भावना, चाहे आप जेजेपी की वोट डाले या कांग्रेस की डाले या बीजेपी की या इनेलो या किसी निर्दलीय की, लेकिन आपने आपसी जो भाईचारा 36 बिरादरी का उसको कायम और उसको बरकरार रखना, क्योंकि आपको पूरा जीवन आपका जो भाईचारा है वही आपके काम आएगा। और रही बात भाई जिस प्रकार से जो बख्ता खेड़ा गांव की जो अमरजीत डांडा खुद इनके ऊपर जो बीती है, इन्हीं की जुबानी जो बताने लग रही है कि एक निंदनीय घटना घटित हो जाती है कि गांव की चौपाल पर ताला लगा दिया जाता है इनके जाने से पहले, और गली में रेती की ट्राली डाल दी जाती है ताकि अमरजीत डांडा का जो काफिला है उस गांव में न आ पाए। तो ये एक निंदनीय घटना है। इस प्रकार की जो ये निंदनीय घटना है हरियाणा के किसी भी विधानसभा के किसी भी गांव में, हालांकि पूरे देश के अंदर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। सबका मान सम्मान होता है लोकतंत्र देश के अंदर, हम कहीं से भी किसी भी विधानसभा से किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव लड़वा भी सकते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान आदर सत्कार करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है, न कि किसी के कारण द्वेष के कारण कि किसी भी चौपाल किसी भी प्रेस के ताला लगा देना, ये स्वभाव यानी ये नैतिकता और शिष्टाचार का परिचय नहीं है। ग्राउंड मीडिया भी इस बात की निंदा करता है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और यदि दूसरा पक्ष इस बारे में अपने को बातचीत रखना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। अमरजीत भाई, क्या अपील विधानसभा क्षेत्र जुलाना की जो जनता है उनसे क्या अपील आप करेंगे? मैं हाथ जोड़े जनता अपील करता हूँ, जुलाना जनता से हल्का मेरा परिवार है, जैसे 5 साल आपकी सेवा करी है, दोबारा मौका दोगे तो 5 साल ऐसी सेवा करूंगा, जैसे काम किए हैं उससे रिपीट बनाए काम करके दिखाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे ताऊ जी, कल की जो घटना है बख्ता खेड़ा वाली? कल की घटना जो है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारा हरियाणा इतना सभ्य प्रदेश है, जो भी चाहे देश से प्रदेश से गांव से गुआंढ से कोई भी आओ,
भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, हुक्का पिलाना, मान सम्मान करना, इज्जत से सबसे बात करना, यही हमारी परंपरा रही है। और जो बख्ता खेड़ा ने किया है वो हमारी परंपरा के ऊपर धब्बा है, दाग लगा है। विधायक जी ने ऐसी कोई गलती नहीं करी, जिससे कोई गलती करता है उसका भी मान सम्मान करते हम तो, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही मान सम्मान कमाया है और उस गांव में भी कमाया, उनके काम करे हैं। और इतनी मतलब घटिया जो उन्होंने ये काम किया है, ये एक अच्छी बात नहीं है। और हम तो यही कहेंगे भाई, ये चुनाव आनी जानी चीज़ है, सबका मान सम्मान करो, कोई भी आओ कोई भी जाओ, सबको आदर मान से कम एक पानी का गिलास तो जरूर पिलाओ। वोट आप कहीं भी दे, वो आपकी मर्जी। जी महाराज जी, क्या कहना चाहिए घटना को लेकर के? देखो, ये जो है इलेक्शन है, चुनाव आज भी कल भी मिलना चलना है, आपस में भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए जी। ये वोट डालना आदमी का संवैधानिक अधिकार है जी। वोट तो कोई कहीं भी डाल सकता है, लेकिन अपने द्वार पे अपने गांव में आए हुए किसी भी कैंडिडेट का या किसी सम्मानित बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। हम तो इस घटना को बहुत निंदनीय घटना मानते हैं। जी, चलिए, कुछ कहना चाहेंगे अमरजीत भाई? बस। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ बूढ़ा खेड़ा गांव से मैं जवाहर दुआज।